हेलो बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज करियर क्लासेज। मैं यहाँ काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर के जा चुके हैं। आईआईटी कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं, नीट में भी उनका एडमिशन हुआ है और जेईई मेंस में तो हर साल बहुत सारे बच्चों का होता ही है। आज हम लोग थोड़े डिस्कस कर लेते हैं कि जेईई का एग्ज़ाम बहुत पास आता जा रहा है और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते अपने एग्ज़ाम में। चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे जहाँ भी वो पढ़ रहे हों, उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे बड़े ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा फिर जेईई तो होना नहीं है, इस तरीके से मेहनत हमारा खराब होता जा रहा है। उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 11th और 12th में से कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को अगर कंट्रोल कर लो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जेईई में और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कुछ चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किन चैप्टर्स को हमें कंप्लीट करना है, किस पर कितना ज्यादा कंट्रोल करना है और उन्हीं चैप्टर्स के पीछे लग करके आप एक बेटर रैंक हासिल कर सकते हो। तो जरा देखिए क्या होता है। चैप्टर जैसे कि हमारा 11th का चैप्टर है, 11th में जो चैप्टर्स है, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आता है। आप थोड़े से भी अगर मेहनत कर लो उस चैप्टर पर तो आराम से आपका उसका एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, एक चैप्टर हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मोल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद एक होता है 11th का रेडॉक्स चैप्टर। रेडॉक्स का बैलेंसिंग के बेसिस पर जो का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। तो अगर आप सिंपल तरीके से 3-4 स्टेप की बैलेंसिंग है, मैं अभी डिस्कस करेंगे हम, अगर वो आप कर लेते हो तो उससे भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। रेडॉक्स जो है इससे भी आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। 11th का चैप्टर है उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि 10th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे होते हैं और बड़ा सिंपल क्वेश्चन उसका आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन भी बच्चे बड़े इजीली कर पाते हैं। उसके बाद फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। जो भी चैप्टर मैं लिख रहा हूं, इन चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात क्लियर कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए आप माइंड में। और इन चैप्टर्स को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। और अगर मान लीजिए कहीं पर अगर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में आपको 7 से 8 चैप्टर अगर पढ़ना पड़े तो सीधा 50% सिलेबस चला गया आपका। और इस 50% सिलेबस को अगर कंट्रोल करो तो बहुत अच्छा आप रैंक ला सकते हो। तो एक हो गया केमिकल बॉन्डिंग, और एक केमिकल बॉन्डिंग से अगर 100% क्वेश्चन आना ही आना है। फिर होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स। और उसके बाद फिर आ गया जीओसी, और एक हो गया हाइड्रोकार्बन। 11th के मेरा ये कहना है कि 11th का सिर्फ इन चैप्टर्स को फुल्ली कंट्रोल करो आप, तो ये तो हो गया 2, 4, 2, 6, 1, 7 क्वेश्चन तो मैं लिख के देता हूं कि 7 क्वेश्चन कहीं नहीं कटने वाला है इनमें से। अब किसी में से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाए, ज्यादा ही आ जाए, तो कुल मिलाकर के इन 7 चैप्टर में से 8 से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम तो 7 क्वेश्चन होना ही होना है। तो ये हो गया हमारा 11th वाले चैप्टर। चलिए 7 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं, 7 क्वेश्चन हमारा यहां क्लियर हो गया। अब 12th वाले चैप्टर में आ जाते हैं। 12th में आता है सॉलिड स्टेट, जो कि 100% गारंटी के साथ है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन, इसके भी 100% क्वेश्चन आना ही है। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके भी क्वेश्चन आना ही है। चौथा केमिकल काइनेटिक्स, इसके भी क्वेश्चन आना है, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद फिर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केम के क्वेश्चन आना है। फिर उसके बाद हो गया चलिए पी ब्लॉक बड़ा लेंथी हो जाएगा 12th वाला, तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो हम पी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, डी एंड एफ को भी छोड़ देते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो ले ही सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और सिंपल तरीके से इसके क्वेश्चन किया भी जा सकता है, इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट बुक में ये हो गया। सेकेंड बुक में ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन्स के क्वेश्चन, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद सेकंड हो गया अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड अमाइंस, ये चैप्टर हो गया। तो 7 क्वेश्चन इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन यहां हो गया। 10 क्वेश्चन ये हो गए, 7 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल हो गए आपके 7 + 10 17 क्वेश्चन हो गए। आप 17 क्वेश्चन करके तो आइए केमिस्ट्री के, 17 क्वेश्चन ये, और मैं कहता हूं फिजिक्स के जो है मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ही ले लो, मैथ्स के 5 से 7 क्वेश्चन ही ले लो। कोई लिमिटेड चैप्टर होगा मैथ्स में भी, कोई लिमिटेड चैप्टर होगा फिजिक्स में भी, सिर्फ वो 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ले लो, 17 क्वेश्चन ये, तुम्हारा देखो कहां से कहां रैंक आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाएगा रिजल्ट हमारा। इसलिए आप सिर्फ लिमिटेड चैप्टर को लेकर के, जिन बच्चों के स्कोर अच्छे नहीं हो पा रहे हैं उन बच्चों के लिए एक तरह का एक तरीका हुआ कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने का। आप इन चैप्टर को लेकर के एक एक करके चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन करना शुरू कर दो, कंट्रोल कर लो इन चैप्टर्स को, आपका पक्का ना पक्का जी मेंस में होना ही होना है। हाँ जी बच्चों, तो फिर हुआ कि इन चैप्टर्स को कंट्रोल करने के लिए आप चाहे तो इसको मेहनत करना स्टार्ट कर दें, और अगर आप चाहते हैं भारद्वाज करियर क्लासेज की तरफ से इसकी आपको हेल्प मिले, तो आगे चल के हम एक एक चैप्टर को डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए डिस्कस करते रहेंगे तो आपको भी ये अपडेट मिलता रहे, आपको भी इसके बारे में नॉलेज आता रहे कि इस चैप्टर में क्या आना है, इस चैप्टर में क्या करना है। तो उसके लिए आप भारद्वाज करियर क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको सारा का सारा अपडेट मिलते रहे और सारा कुछ आते रहे आपके सामने। थैंक यू।